पूरे विश्व में अभी तक मात्र 2 ही ऐसे देश हुए हैं जिन्होंने सूरज के पास अपना कोई मिशन सक्सेसफुली भेजा। पहला अमेरिका और दूसरा जर्मनी। यानी कि भारत के 16 मिशन के सक्सेसफुल होते ही भारत वो तीसरा देश बन जाएगा जिसने सूरज के पास अपना कोई मिशन भेजा हो। और यह भारत के लिए बेहद गर्व की बात होगी। चांद की सतह पर अपने झंडे गाड़ने के बाद अब भारत की निगाहें सूरज की तरफ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जल्द ही भारत सूरज पर अपना पहला मिशन भेजने वाला है। क्योंकि 1960 में जब भारत ने विक्रम साराभाई की मदद से अपने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, तो उस समय पर बहुत सारे देशों ने भारत का मजाक उड़ाया था और भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया था। लेकिन आज जब भारत ने कई सारे स्पेस मिशन में जबरदस्त कामयाबी हासिल कर ली है, तो यही देश आज भारत का लोहा मान रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, पर आज भारत नासा जैसे स्पेस एजेंसी से कंधे मिलाकर चल रहा है, जो कि हमें एक भारतीय होने पर गर्व महसूस कराती है। पर दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। भारत के विश्व गुरु बनने की आने वाले सालों में भारत स्पेस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और एक्चर हर चीज में दुनिया से आगे होगा और तब पूरी दुनिया इसके हर एक कदम से प्रभावित होगी। आज की वीडियो भी भारत के स्पेस रेस में नंबर 1 बनने के अगले कदम की कहानी है। तो एक भारतीय होने के नाते तो इसे अंत तक ना देखना भारतीय साइंटिस्ट के लिए अपमान से कम ही होगा, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको निश्चित ही एक भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाएगी। दोस्तों, आदित्य L1 मिशन भारत का सबसे पहला सोलर प्रोब मिशन है, जिसमें भारत अपना सैटेलाइट अर्थ और संघन के बीच मौजूद एलवर्ट लगरंज पॉइंट पर लॉन्च करने वाला है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि L1 पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो दरअसल ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी पृथ्वी से दूरी तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर है और रिसर्चर्स मानते हैं कि यहां से सूरज को बिना किसी इंटरप्शन के लगातार 24 घंटे 7 दिन ऑब्जर्व किया जा सकता है और इसलिए इस पॉइंट को सोलर और हेलियोस स्फेरिकल ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट यानी कि सोहो का गण भी माना जाता है। वैसे आदित्य L मिशन के नाम में मौजूद आदित्य सूरज को डिनोट करता है, क्योंकि सूरज को संस्कृत में आदित्य शब्द से उच्चारित किया जाता है। इस मिशन को इसरो के द्वारा साल 2008 में ही अनाउंस किया गया था और उस समय पर इसका नाम आदित्य 1 था, क्योंकि उस समय पर इसरो इसे बस सन के कोरोना की स्टडी करने के लिए भेजने वाला था, जिसमें इसे बस अर्थ के लोअर ऑर्बिट में प्लेस किया जाना था। लेकिन फिर बाद में इसरो ने यह डिसाइड किया कि अब वो इसे पॉइंट्स L एक यानी कि लगरंज पॉइंट 1 पर प्रक्षेपित करेंगे और इसी कारण से इस मिशन का नाम भी आदित्य 1 से आदित्य L1 रख दिया गया, जहां L एक लगरेंज पॉइंट 1 को डिनोट करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 मिशन। सूरज के काफी सारे राज्य पता लगाने के बावजूद भी आज साइंटिस्ट इसके कई रहस्यों का पता नहीं लगा पाए हैं, जैसे कि सूरज के ऊपरी वायुमंडल का टेम्परेचर 1,00,000 डिग्री सेल्सियस है, वहीं इसके निचले वायुमंडल का टेम्परेचर मात्र 6,000 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा क्यों? इसके साथ साथ सन प्लेयर्स और सन इरप्शंस कैसे होते हैं? अब जब भारत अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी यही होगा कि L1 ऑर्बिट में पहुंचकर सूरज इससे तकरीबन 92 मिलियन माइल की दूरी से इस पर 24 घंटे नजर रखेगा। ये सूरज के कोरोना, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फीयर के साथ साथ सोलर इरप्शंस और सोलर सरफेस पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। इस सैटेलाइट को बेसिकली 7 पेलोड के साथ PSLV XL द्वारा L1 ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, जहां पहुंचकर यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि कैसे सन के प्लेयर्स और एरप्शंस की वजह से सैटेलाइट की लाइफ स्पैन कम हो जाती है और कैसे यह धरती पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट और पावर डिस्टर्बेंस का कारण बनता है। अब सवाल आता है कि यह भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसे भारत कब लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, हाल ही में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने अनाउंस किया था
कि इसी साल अगस्त के अंतिम सप्ताह में भारत इस मिशन को लॉन्च करेगा। हालांकि उन्होंने इसको लेकर अभी तक ऑफिशियल डेट की अनाउंसमेंट नहीं की है। वहीं अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो अभी तक अमेरिका और जर्मनी ही ऐसे मिशन कंडक्ट करने में सक्सेसफुल हो पाए हैं, और ऐसे में अगर भारत इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो वह तीसरा देश बन जाएगा जिसने L1 ओमेरबिट में सोलर प्रोब के लिए अपना कोई सैटेलाइट भेजा हो। इसके साथ साथ इससे भारत के स्पेस प्रोग्राम को भी बूस्ट मिलेगा। भारत संघ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर टफ रिसर्च करने में सक्षम हो पाएगा, और साथ ही उसे सूरज की उत्पत्ति के बारे में काफी कुछ पता चल पाएगा, जो कि उन्हें भविष्य में भी सोलर मिशन या फिर उसके आसपास के प्लैनेट जैसे कि वीनस या मरकरी पर मिशन भेजने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको भारत के सबसे पहले सोलर मिशन आदित्य L1 के बारे में जानकारी बताई। बाकी जैसे ही इसरो इसके लॉन्च से जुड़े और भी डिटेल्स दुनिया के साथ शेयर करता है, फिर हम इस मिशन को गहराई में जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।